जैसे प्रहलाद के बारे में सुनते हैं कि प्रहलाद की 21 कुल पार हो गई थी। संस्कारों से, सत्संग में आने से हमें मिलता क्या है? हमारा मन जो सारा दिन अशांत रहता है व्यवहार के अंदर, उसकी शांति के हम उपाय ढूंढते हैं। ये उपाय आपको बाहर कहीं बड़े बड़े देशों में जाकर, बड़े बड़े शहरों में जाकर नहीं मिलते। ये मिलते हैं जहाँ जहाँ आध्यात्मिक वातावरण मिलता है। ये पता है कि मन सारा दिन जब हम जागते हैं तब भी परेशान करता है, जब हम सोते हैं तो सारे दिन भर के संस्कारों को, जब पिछले जन्म के संस्कारों को खड़ा करके सारी रात स्वप्नों में कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, कभी डराता है, कभी भयानक स्वप्नों के द्वारा हमारे प्राण तक की नौबत आ जाती है। इस मन को सुखी करने के लिए, शांत करने के लिए हम महापुरुषों के चरण में शरण लेते हैं। जब आपको पूजा बताई जाती है, कहीं भी जाते हैं, किसी महापुरुष के पास जाते हैं, वो उपाय एक दिन का नहीं होता कि तुम्हारा मन कंट्रोल में आ जाए। इतने जन्म जन्मांतरों का बिगड़ा हुआ मन धीरे 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 आकर कंट्रोल में आता है। उसमें गुरु की भी मेहनत होती है, शिष्य का भी पुरुषार्थ होता है, उसके भी कुछ नियम होते हैं। अगर गुरु पुरुषार्थ करे, शिष्य अपने नियमों पर चले, तो बहुत जल्दी मन शांत होकर सारे कार्यों में दक्ष हो जाता है। भगवान एक दफा कहते हैं, योगा कर्म सुकौशलम, कर्म करने की कुशलता का नाम योग है। हर कार्य के लिए हमें योग चाहिए, मतलब मन एकाग्र चाहिए, जुड़ा हो रहा होना चाहिए। अगर आप कोई माता भोजन बना रही है, अगर उसका ध्यान उसी में होगा तो भोजन कच्चा या रोटी ज्यादा जली हुई नहीं मिलेगी। अगर आप गाड़ी चलाते समय आप जुड़े हुए हैं, योग पर हैं, तो उस समय आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। मैंने बहुत महसूस किया है कि जब व्यक्ति एकाग्र नहीं होता तभी उसके जीवन में दुख आते हैं। मन एकाग्र करने के साधन है। आपको जब भी कोई पूजा बताई जाती है, उसके साथ परमात्मा का एक स्वरूप दिया जाता है। किसी को राम का, किसी को कृष्ण का, किसी को कबीर का, किसी को गरीब साहब का, कि ये हमारे सतगुरु हैं, ये हमारे परमात्मा हैं, इनकी भक्ति करनी है। लेकिन उससे मन कैसे एकाग्र होगा? आप सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं सदगुरु के, हर रोज कई जगह मैं देखता हूं, मंदिरों में करते हैं, अपने बनाए हुए मंदिरों में सबसे पहले फोटो को साफ करते हैं कपड़े से, फिर भगवान के साफ करने के बाद उसको माला चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, आरती उतारते हैं। ये सब क्रिया करते हैं। ये शुरुआत है आपके मन को एकाग्र करने की। कोई नास्तिक व्यक्ति कहेगा ये क्या होगा इन चीजों से, नहीं, मैं वही बात बता रहा हूं क्या होता है। जब आपने बैठकर पूजा कर ली, मतलब श्रृंगार कर लिया भगवान का, फिर बैठकर प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार जैसे आप प्रार्थना करते हैं, जैसे भगवान की पूजा के समय आप उनकी माला चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, आरती उतारते हैं,
यही कार्य 2 मिनट के लिए बैठकर शांति से मन से करना है। आप आंखें बंद कर बैठ जाओ। आप संकल्प करो कि मेरे सामने वही मूर्ति, वही हमारे इष्ट देव विराजमान है। आप मन से ही अंगोछा लेके उनको साफ करो, फिर उनके गले में माला डालो, फिर उसी प्रकार तिलक करो मन मन में, फिर उनकी आरती करो। अगर आप मन से कर पाए, मन एकाग्र होगा, एक दिन में नहीं 5-7 दिन में हो जाएगा। लेकिन जब आपके सामने ये सारा सीन आने लग जाएगा तो आपका मन एकाग्र होगा। इतनी देर भी मन अकेला नहीं रह सकता। महाराज जी तो कहते हैं, गिरि मन मिही कर पीसिए। मन के बारे में कहते हैं, मन मिही कर पीसिए। मिही कहते हैं बहुत बारीक कर लो, इसको पीस दो और ऊपर फिर अग्नि से इसको जला दो। मन मिही कर पीसिए, ऊपर लाइए आग, तो भी चंचल ना रहे, निस्दिन उठ उठ भाग। कहते हैं तब भी मुर्दा बन के खड़ा हो जाता है और भागता है, और हमारे पास दुख इकट्ठे करके हमारे हृदय में संसार को बिसा देता है, परमात्मा को निकाल देता है। पता नहीं कितना कबाड़ा रोज भरता है हमारे अंदर। कहीं सुंदर महल देखा वो अंदर उठा लाया, कहीं बहुत जो जो विषय हमें अच्छे लगते हैं उन विषयों को लाकर अंदर इकट्ठा करता रहता है। गोस्वामी तो कहते हैं कि हृदय के अंदर एक ही वस्तु रह सकती है, चाहे काम रहे चाहे राम रहे। आप राम को बसा लो तो अंदर शांति आएगी, काम को बसाएंगे संसारिक कामनाओं को तो अंदर दुख ही दुख रहेगा। जब कामना होगी तो अंदर संसार इकट्ठा होगा, और जब नाम को बसाएंगे तो अंदर परमात्मा आकर विराजमान हो जाएगा। और ऐसे मैं आपको बताता हूं, एक मलेर कोटले के अंदर महाराज भूरी वालों के सेवक थे, रेलवे में नौकरी करते थे। महाराज जी ने उस गुरु दीक्षा दी हुई थी। दीक्षा लेकर जैसे हर रोज पूजा करनी है, 2 घंटे की पूजा हर रोज करते थे, इतनी लगन थी भगवान के प्रति। बैठे बैठे मंत्र का जप कर रहे हैं, श्वास का सुमरण तो कर ही रहे हैं, साथ साथ ध्यान चला गया कि मैं भूरी वालों के चरणों में चला गया। चरणों में बैठकर भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा हूं। फिर उनके गले में मैंने हार डाला। जैसे जैसे मूर्ति में घर में करता था, ऐसे प्रत्यक्ष भूरी वालों के सामने चला गया। फिर आरती उतारने लगे, भगवान को तिलक भी किया, आरती उतारने लगे। उनको टाइम इसी पूजा के अंदर कम से कम भी भगवान का भोजन बना के तैयार करके उन्होंने भोजन भी कराया। ऐसा टाइम में 3-3.5 घंटे निकल गए। वो रेलवे में सर्विस पर जाता था। अचानक उनकी धर्मपत्नी ने आकर कहा कि पतिदेव आप बहुत लेट हो चुके हैं आज। जब उनको जगाया तो उन्होंने तो सोचा शायद नींद आ गई होगी, पर उस समाधि में चले, इसी को तो समाधि कहते हैं। अचानक उठे, ध्यान आया कि मैंने सर्विस में जाना था। जल्दी जल्दी रोटी खाकर नहीं गए, रोटी बांध दी थी, तुरंत अपना ऑफिस में पहुंचे। बड़े जो बाबू बैठे थे उनसे जाकर हाथ जोड़कर कहा, जी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लेट आया। कहने लगे तुम लेट आए? तुम तो अभी सबकी हाजिरी लगा के गए हो, तुम कह रहे हो लेट आया। उसी व्यक्ति के रूप में भूरी वालों ने आकर सारी सबकी हाजिरी लगा दी। मतलब एक दफा समर्पित करके व्यक्ति देख ले, मन एकाग्र करके पूजा करके देख ले, और फिर आप देखना चमत्कार कैसे होते हैं। मीरा का चमत्कार ही था, सांपों के हार बना दिए, वो चमत्कार था ना, जहर का अमृत बना दिया। लेकिन ये तब बनता है जब हम भक्ति के ध्यान के प्रति समर्पित होते हैं। हमारी जेब के अंदर मोबाइल नहीं होना चाहिए जब भक्ति करें। जब नाम जपें
सब जितने भी बवंडर हैं इनको एक तरफ रख के शांत होकर बैठे। तो ये जरूर करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान की पूजा करें कैसे, उनको अंगोछे से साफ करें, साफ करके फोटो को सुंदर बनाएं, फिर धूप दें, गले में हार डालें, माथे पर तिलक लगाएं, धूप दे के आरती उतारें, शांत होकर बैठकर फिर मन से करें यही क्रिया। सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट का खेल है। अगर आपके मन के अंदर ये सारी पूजा आने लग गई, ज्यों की त्यों दिखने लग गई, जैसे तुम जागते हुए देख रहे थे, बिना आंखें खुली हुई देख रहे थे, आंखें बंद करके भी वही सीन आपको अंदर दिखना चाहिए। एक और घटना बताता हूं। स्वामी रामानंद जी थे काशी के अंदर, मानसिक पूजा करते थे। मानसिक पूजा करते करते उधर से कबीर साहब का छोटी सी उम्र में बहुत बोलबाला हो गया था। जगह जगह गलियों में घूमते हुए कीर्तन करते। किसी ने पूछा तेरा गुरु तो है नहीं, तो बिना गुरु के तू गले में माला पहनी है, कीर्तन कर रहा है, तो बिना गुरु के ज्ञान कैसा हो सकता है? उन्होंने कहा मेरे गुरु महाराज हैं, गुरु रामानंद जी महाराज। लोगों ने जाकर बता दिया गुरु रामानंद जी के पास कि क्या आपने कबीर को दीक्षा दी है? गुरु रामानंद जी छुआछूत बहुत मानते थे। कहने लगे मैंने किसी शूद्र को दीक्षा नहीं दी। नहीं दी तो कबीर तो कह रहे हैं मेरे को दीक्षा दी है। कहने लगे उनको मेरे सामने लाओ। रामानंद जी मासिक पूजा कर रहे थे, मानसिक पूजा, बीच में पर्दा लगा दिया, साथ में कबीर साहब को बैठा दिया। जब तो कबीर बच्चे से थे। जब पूजा कर रहे थे उस समय करते करते कबीर भी वेट कर रहे हैं, पूजा करने के बाद ही मिलना था। रामानंद जी ने सारी पूजा कर ली। जब माला पूजा कर ली, मुकुट भी रख दिया सिर पर। जब माला डालने लगे तो माला, मुकुट ज्यादा भारी था, माला नहीं डली। विचार कर रहे हैं बैठे कि अगर मैं मुकुट को उतार देता हूं तो माला खंडित हो जाएगी, मुझे क्या करना चाहिए? बैठे बैठे थोड़ा टाइम निकल गया। कबीर साहब अंदर से सारी लीला देख रहे हैं। कबीर तो बच्चे हैं पर पारब्रह्म थे। कबीर साहब ने कहा स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डार, गरीबदास इस भजन को जानत है करतार। महाराज जी कबीर साहब ने कहा स्वामी जी इसकी गुंडी खोल लो, फिर गले में बांध लो दोबारा से, आपका मुकुट भी नहीं उतरेगा, माला खंडित भी नहीं होगी पूजा आपकी। तो जब रामानंद जी ने सोचा ये वही बच्चा है, मुझे कह रहा है माला कुंडी खोल कर डाल लो, ये तो कोई शक्ति है जिसने मेरे मन की बात जान ली। रामानंद जी ने पूजा करने के बाद वहीं से पूछा कि बच्चा तुम ये बताओ मैं तुम्हें दीक्षा कब दी? कहने लगे स्वामी जी आप याद करो, आप गंगा स्नान करने घाट पर जा रहे थे प्रातः काल, और मैं सीढ़ियों पर लेटा हुआ था। आपके चलते चलते मेरे शरीर में ठोकर लगी और मेरे को दर्द हुआ, मैं उठ के बैठकर रोने लगा। आपने सिर पर हाथ रख के कहा, आपने जब झुके ना मेरी तरफ, आपके गले में जो माला थी वो मेरे गले में डल गई झुकने से, और सिर पर हाथ रख कर कहा बेटा उठ राम राम कहे। तो गुरुजी क्या राम नाम से बड़ा कोई मंत्र है? कहने लगे नहीं। फिर आपने माला भी मुझे दे दी, मेरे सिर पर हाथ भी रख दिया, इसके अलावा गुरु दीक्षा किसको कहते हैं? तो रामानंद जी कहने लगे उस समय तू बहुत छोटा सा लगता था, अब तो तेरी आवाज से लगता है तू बड़ा लगता है मुझे। तो जाकर छोटा उसी तरह का बन के कबीर साहब गोद में बैठ गए कि गुरुजी ऐसा ही तो था,
तो गले में लगा लिया, कहने लगे तू शूद्र नहीं, तू तो ब्रह्म ज्ञानी है। तो ऐसी मानसिक जो पूजा है ना, इसी से रामानंद जी सबको बताते थे कि मानसिक पूजा किया करो। पहले शरीर से पूजा करो, फिर मन से, फिर प्रार्थना करो जो करनी है आपने। प्रार्थना बैठ के उच्चारण एक सार हो आपका। पहले आचमन लो, फिर मंगलाचरण पढ़ो, फिर बीज मंत्रों का पाठ करो। बीज मंत्रों का पाठ, हम उन सब शक्तियों का पूजा कर लेते हैं, भगवान ब्रह्मा जी का, भगवान विष्णु जी का, भगवान शंकर जी का, आदि शक्ति माया माता का, और फिर गणपति जी का और पूर्ण सतगुरु का, सबकी पूजा आ जाती है उसमें। कैसे करते हैं? ओम किलियम हरियम सिरियम सोहम सत्यम। जब आप ये पूरी करते हैं ना, सत्यम कहते हैं, तो सांस सारा बाहर आ जाता है, पेट अंदर खिंच जाता है। जब बार बार पेट अंदर खिंचता है, बाहर जाता है, अंदर खिंचता है, और रामदेव जी महाराज की फूकनी भी तो आ जाती है ना, क्या बोलते हैं, कपाल भाती। उससे क्या होता है, पेट में कई रोग ठीक होते हैं, मन भी शांत होता है उससे। तो ये माला करते हैं। जब आपने पूजा कर ली तो फिर आपने प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करके उठ जाओ, मन शांत मिलेगा, फिर सारा दिन आपका मन शांत रहेगा। इसके बाद जब दूसरी दीक्षा देते हैं नाम सुमरण की, जो श्वास में सुमरण होता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर वो पूजा होने लग जाए, वो नाम का जप होने लग जाए, तुम्हें पता क्या हो सकता है? थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। उसमें आपको सावधानियां होती हैं। क्या सावधानी है? कि जब आपने नाम जपना है, श्वास से, नासा से लेकर श्वास अंदर जाता है, फिर बाहर श्वास आ जाता है। आपने ऐसा नहीं सोचना कि मुझे त्रिकुटी में ध्यान लगाना है, नाभि में लगाना है। सिर्फ आपने श्वास जब अंदर जाता है तब नाम जपना है, जब बाहर जाता है तब नाम जपना है। दोनों आते जाते श्वास में, जो गुरु महाराज आपको दीक्षा देते हैं नाम की, आते जाते श्वास में नाम जपना है। फिर जो व्यक्ति गुरुमुख है, ये बात ध्यान देना, जो व्यक्ति गुरुमुख है, गुरु के सामने कोई झूठ नहीं बोलता, छल कपट नहीं करता, स्वपन में भी गुरु आज्ञा का पालन करता है, मर्यादा में रहकर, ऐसे व्यक्ति को ये जो अलल पंख का मार्ग है उसके अंदर प्रवेश करके ऐसे प्रकाश दिखेगा जैसे हजारों सूर्य का प्रकाश दिखता है। ये करके देख लेना, नहीं तो आकर मुझे टोक देना कि आपने कहा था वो तो हो नहीं रहा। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको। आप नाम का ऐसे जाप करना कि नाम जैसे श्वास चल रहा है, कोई तनाव नहीं पैदा करना, कोई शरीर में तनाव पैदा नहीं करना, कोई श्वास में तनाव पैदा नहीं करना, श्वास को खींचना नहीं। जब आप रोज उठते बैठते हैं, श्वास तो आपका चल ही रहा होता है, चाहे उठते बैठते हैं, चाहे सोते हैं, खाते पीते हैं, आपको पता ही नहीं होता, श्वास तो चल रहा होता है। ऐसे उसी श्वास में नाम चलाना है, आपको पता ना चले, खाते समय भी नाम चलता मिले, सोते समय भी नाम चलता मिले। जब ऐसी अवस्था आ जाएगी ना, आप सोए पड़े हैं, किसी आदमी ने जाकर कान लगाकर आपके श्वास के पास जाकर देखा, तो आपके श्वास के साथ नाम चलता मिलेगा, दूसरे को सुनाई देगा। तब फिर आपके साथ परमात्मा की घटना घट सकती है। फिर आप अपना आसन बढ़ाओ, 2 घंटे का आसन करो। जब आपका 2 घंटे का आसन हो जाएगा, फिर आपको छोटे कमरे में बैठकर लाइट बंद कर दो, बाहर अंधेरे, गुप्त अंधेरे में बैठो, तो आप शांति से सुमरण में ध्यान दो। इसके साथ एक क्रिया होती है, वो बताई जाती है, जिससे परमात्मा की आकाशवाणी सुनती है। आकाशवाणी हरेक को तो नहीं होती, लेकिन जब ध्यान में बैठोगे आकाशवाणी सुनेगी। और जब ध्यान से बैठोगे ध्यान पर, तो परमात्मा का प्रकाश दिखेगा, क्योंकि
परमात्मा तो प्रकाश है ना, ज्योति है, उसका कितना प्रकाश है। और प्रकाश बाहर तक कमरे में आएगा आपके। इस आपको बात को आप अचंभा मानते होंगे। जब आप इस तरह के ध्यान में आएंगे तो बाहर के सारे हमने बल्ब रोशनियां बंद कर दी। जो परमात्मा हमारे अंदर है उस परमात्मा का प्रकाश बाहर आने लगेगा। आप आंखें खोल के देखोगे, जैसा बल्ब का प्रकाश होता है ऐसे बाहर कमरे के अंदर दिखेगा। ये लीला होने लगती है क्योंकि परमात्मा का मार्ग जो है वो ध्वनि और प्रकाश का है। मालिक की जो ध्वनि है वो सुनाई देगी, मालिक का जो प्रकाश है तुम्हारे तक आएगा। जैसे कोई भूला हुआ व्यक्ति बियाबान जंगल में जाकर खो जाए, बाहर आसपास कोई बस्ती नहीं है, दूर है, मीलों दूर है, वो व्यक्ति इतने घने जंगल में फंस गया पेड़ पौधों के अंदर। उसने सोचा अब क्या किया जाए, तो वो क्या करेगा, जोर से आवाज लगाएगा कि कोई है, मैं भटक रहा हूं जब बियाबान जंगल में, जो मेरा मार्ग का दर्शन कर दे। 2, 4, 5, 10 आवाजें लगाएगा। कोई तो चवारे पर बैठा होगा जो उसकी आवाज को सुनेगा। दूर से आवाज आएगी और टॉर्च को जगाकर कहेगा कि मैं अपने मकान में बैठा हूं, ये बस्ती है, इस तरफ चले आओ और तुम बस्ती में आ जाओगे। उधर से आवाज भी लगाता है और प्रकाश भी दिखाता है। ऐसे हम भी जब अंधकार में बैठे होते हैं, अंदर का रास्ता नहीं मिलता, तो जो गुरु ने मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलकर आवाज लगाओगे आप अंदर से नाम की कि मैं बियाबान जंगल में खो गया, मेरे मालिक मैं रास्ता चाहता हूं, रास्ता भटका हुआ। तो अंदर से परमात्मा क्या करेंगे, प्रकाश दिखाएंगे। ऊपर से ध्वनि सुनाएंगे आपको कि इस ध्वनि को सुनकर प्रकाश को देख देख कर तू हमारी तरफ आ जा। जब तुम धीरे धीरे चलते रहोगे, बाहर तुम्हें होश नहीं रहेगी, बाहर तुम्हारे कमरे में प्रकाश होगा। मैंने कई दफा आपको सुनाया है राबिया का प्रसंग। बहुत गरीब भक्तनी बेटी थी, लेकिन किसी संत की शरण में आकर नाम सुमरण करना शुरू कर दिया, सारा जीवन बदल गया। जो कहीं भटकती थी संसार के क्रियाकलापों में, सब छोड़कर परमात्मा से प्रेम हो गया। मीरा की तरह नाम जपने लगी और उसके पिता ने किसी के हाथ उसको बेच दिया। जब बेच दिया, गरीब भी बहुत थी, तो वहां भी जाकर नाम का सुमरण करती, जो जब कहते उस काम को कर देती। सारा समय, क्योंकि सुमरण करने का इतना समय होता था, कई दफा उसकी साहब की रोटी बनाना भूल जाती, कई दफा बाहर से आते, देर से आते, वो बैठी मिलती, बर्तन साफ नहीं करती, बैठे बैठे भोजन भी नहीं बनाती, साहब उसको डांटते, मारपीट भी करते थे। एक दिन छुट्टी, कहीं दूसरी जगह जाना था, साहब का कहीं बाहर ऑफिस से ड्यूटी लगी हुई थी कि 5-7 दिन बाहर रहेगा। उसने सोचा भगवान की बड़ी कृपा हुई, समय मिल गया, कुंडा खोल के अंदर मकान के अंदर बैठ गई और ध्यान परमात्मा में लग गया। 7 दिन बीत गए समाधि में। 7 दिन बाद जब साहब आए, उसने देखा बाहर बर्तन पड़े हैं, कोई चूल्हा गर्म नहीं है, कुछ खाया बनाया, सब बर्तन ऐसे पड़े हैं, झाड़ू नहीं लगा हुआ। कहाँ गई? सारे ढूंढा, नहीं मिला, तो कमरे में जाकर जोर से गुस्से में आकर पैर मारा दरवाजे को पैर मारा, तो अंदर प्रकाश से भरा हुआ था कमरा। उसने सोचा कि ये प्रकाश, मैं यहाँ कोई दीपक नहीं जल रहा, कोई लाइट हमारे पास, कोई बिजली नहीं है, बाहर की कोई रोशनी नहीं है, ये प्रकाश कहाँ से आया?
उसने देखा उसके चारों तरफ ओरा बना हुआ है, उस ओरे से प्रकाश निकल रहा है। जब वो प्रकाश देखा चरणों में पड़ गया, कहने लगे राबिया मैं तेरे को समझ नहीं पाया, मैं तू जो कहेगी जितना खर्च मांगेगी मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे स्वतंत्र करता हूं। तो कहानी तो आपने सुनी हुई है, मैं सिर्फ इतना बता रहा था। एक मैं छोटी सी बात और बताता हूं भूरी वाले महाराज की। भूरी वाले महाराज जी के पास एक ज्ञान जी रहते थे। जब वो घर पर थे ना, भेड़ें चराया करते थे। भेड़ चराते चराते महाराज भूरी वाले वहीं तपस्या कर रहे थे। एक सरकंडा होता है, सरकंडे को कई महात्मा अंदर से ऐसे खोल कर उसमें बैठ जाते हैं जिससे सरकंडे के अंदर सांप नहीं आता। वो ध्यान करते हैं उसी में बैठकर। महाराज भूरी वाले समाधि में थे। एक दिन समाधि से उठे, ज्ञान भेड़ें चराया करता था। वहां भेड़ चराते चराते उसने महाराज जी को देखा तो उसने प्रणाम कर दिया। महाराज जी पूछे भी तू कौन है, क्या नाम है तेरा? कहने लगे जी मैं मुसलमान हूं और ज्ञान मेरा नाम है। कहने लगे तेरे माता पिता? सब कहने लगे वो घर रहते हैं और पेंट करने का काम करते हैं। कहने लगे वो किसको मानते हैं? कहने लगे खुदा को। कहने लगे तू किसको मानता है? कहने लगे मैं भी खुदा को। बुरी वाले कहने लगे कभी खुदा का नूर देखा है? कहने लगा मैंने तो कभी नहीं देखा। नूर प्रकाश को कहते हैं, शांत रोशनी को। फिर कहने लगे तू अपने घर जाना, घर जाके अपनी मम्मी पापा को कहना, जब तेरे ज्यादा कहने से तेरे अब्बू कहने लगे कि चल तू दिखा प्रकाश, कहने लगे पहले तो ये कहना कि क्या किसको मानते हो आप? कहने लगे वो कहेंगे खुदा को। फिर तू कहना कि खुदा का कभी नूर देखा है या सुख की मान्यता ही कर रहे हो? वो कहेंगे नहीं देखा। तो फिर तू कह देना, महाराज भूरी वालों ने कहा था कि वहां कह देना दीपक पर फूंक मार देना, कहना मैं तुम्हें सतगुरु का नूर दिखाता हूं। तो उसी तरह उसने अंदर बुलाकर उनको दीपक पर फूंक मार के कहा मैं तुझे सतगुरु का नूर दिखाता हूं। बुरी वालों के कहने से उसने दोनों हाथों की ताड़ी बजाई और इस ताड़ी के अंदर से ही प्रकाश शुरू हो गया। सारा कमरा नूर का भर गया। उसी नूर को बुरी वाले ऊपर तैरते नजर आए आकाश में और नूर में प्रकाश प्रकाश दिखाई दिया। वही ज्ञान जी जब मैं छुड़ानी धाम में सेवा करता था, शाम को आकर हम उनके पास बैठ जाते। सेवा में हमारा मन लगा रहे, हमारी श्रद्धा बनी रहे। श्रद्धा तो बहुत थी पर फिर भी हमें कोई ना कोई चमत्कार दिखाते थे। एक दिन ज्ञान जी ऐसे बैठे बैठे केस को ऐसे बांध कर ना खोल कर ऐसे केसों को ले आके झटका दिया। इतना प्रकाश हुआ जैसे सूर्य निकल जाता है। हम सामने बैठे थे। एक मेरे साथ कान होता था, पंजाब का लड़का था। बैठे बैठे इतना नूर दिखाया, नहीं तो कोई कह दे मेरे को भगवान मिल गया, कुछ दिखाएगा तो सही भगवान मिल गया। तो ये चीजें साथ में आने लगती हैं तुम्हारे पास तब जब भगवान के लिए जियोगे, भगवान के लिए ही मरना चाहोगे। जब भगवान के लिए जाओगे तुम्हारे अंदर से छल कपट सारी गंदगियां निकल जाएंगी, गुरु के प्रति समर्पित होंगे। ये घटनाएं तब घटती हैं, तभी ध्यान में मन लगेगा। अगर कोई बात छिपा के चलोगे ना तो मन नहीं लगेगा। अपने गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, समझ गए ना? अपने गुरु से चाहे कभी भी जब साधना का पता ना चले बार बार आकर पूछो कि ये अवस्था कब बनेगी। और इसी अवस्था के लिए तो गुरु बनाया है। परमात्मा को पाने के लिए तो गुरु दीक्षा लेते हैं। परमात्मा नहीं मिला और परमात्मा का मार्ग में शांति नहीं मिली, अगर तुम्हारे कारण नहीं मिली तो तुम्हारा दोष है, गुरु के कारण नहीं मिली तो गुरु का दोष है। इसलिए ये ध्यान का जो मार्ग है, सील ने भी बताया था, हमने उस भक्ति की तरफ जाना है, नाम स्मरण की तरफ। ये प्रकाश तब खुलेगा जब आप
नाम जपते हुए कहीं ध्यान नहीं लगाओगे, सिर्फ नाम जपोगे, फिर तुम्हें अलल पक्षी का मार्ग मिल सकता है। अगर त्रिकुटी में, नाभि में कहीं भी ध्यान लगाने लग गए, कपाल में लगाने लग गए, तो ये ध्यान नहीं मिलेगा। कई व्यक्ति 6-6 महीने, साल नहीं आते, उनका नाम दीक्षा खंडित हो जाती है, उसको मन नहीं लगता नाम में, ना उनको इन चीजों का असर होता है। अरे भाई, गुरु से बड़ा तीर्थ नहीं होता। मैं गुरु जी के चरणों में 7 साल रहकर देखा है, छुड़ानी धाम में रहकर देखा है, वो हमारे परम गुरु हैं। लेकिन उस तीर्थ जैसा जो गुरु तीर्थ है, इस जैसा कोई भी तीर्थ नहीं। महाराज जी ने कहा, गरीबदास जी ने, गरीब काशी गया प्रयाग रे, हर पैड़ी नहाए, द्वारामती दर्शन किए, बहुत दाग दगाए, इंद्रदौन स्नान रे कर पुष्कर पर से, 68 तीर्थ सब किए, बहुत चंदन चर्चे। कहते हैं 68 तीर्थ सब किए, वृंदावन फेरी, नाम बिना खुली नहीं दिव्य दृष्टि अंधेरी। सब करके देख लिया, लेकिन इस मालिक का प्रकाश नहीं मिला जो भीतर बैठा है, इतना बड़ा मालिक, सबके 84 लाख जीव जूनियों के अंदर विराजमान है, उसका प्रकाश नहीं मिला। फिर उसका प्रकाश नहीं मिला तो सब मिथ्या है। इसलिए 68 तीर्थ जाइए, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते, कोई साधु संत मिल जात। कोई साधु संत मिल जाए ऐसे तीर्थों के ऊपर, और उसके दीक्षा ले लिए, गुरु बना लिया, और उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। पत्थर पानी पूजते, कोई साधु संत मिल जात। फिर महाराज जी कहते हैं कि तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। जीवन में सतगुरु मिल जाता है तो फिर अनेक फल हमारे जीवन में आते हैं। जो भक्त है, जो समर्पित हो जाता है, जो गुरु निष्ठा करके बार बार भक्ति के बारे में ही आकर पूछता है, भक्ति को करता है, उसके जीवन में अंदर प्रकाश है, नाम का सुमरण करता है। तो मैं निष्ठा से कहता हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ ये दरबार साहब है, मैं अपनी निष्ठा से बोलता हूँ, जो मेरे को निष्ठा है। मैं कहता हूँ ऐसा भक्त जो गुरु मुख है वो सीधा सतलोक में जाता है, ऐसा मैंने बहुत निष्ठा करके आपको कहा है। तो इसलिए जीवन धन बनाना है, 84 लाख जूनियों से बचना है, जन्म मरण के चक्कर से बचना है, तो एक ही उपाय है कि गुरु मुख बन जाओ, गुरु निष्ठ बन जाओ और नाम का जप करो। इससे ऊपर कोई भी उपाय नहीं है, नहीं तो बार बार आना जाना